आदाब नाजरीन, तहसील कास्तीगढ़ में रीछ के हमलों का सिलसिला जारी है और मेरे वीडियो के बनाने की अब किस्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि मजबूरी यही है कि हमले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब आपके सामने मुसलसल लोगों की खबरें आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। महकमा वाइल्ड लाइफ तक खबरें पहुंचाना ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक खबरें पहुंचाना ज़रूरी है और यहाँ तक कि LG इंतज़ामिया के ज़हनशीन ये उनके कानून तक खबर पहुंचाना ज़रूरी है कि कास्तीगढ़ के इलाके में इस वक्त क्या हो रहा है और कैसी सूरत हाल है। अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ कास्तीगढ़ में सरगर्म अमल है और जानवरों को भगाने की या पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक महकमा वाइल्ड लाइफ एक भी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ है और जंगली रीछ जो हैं, भालू जिसे आप कहते हैं, वो खुलेआम खेतों में गश्त कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी मौजूदगी से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग घरों से बाहर निकलने को डर रहे हैं, लोग अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब तो मजदूरी करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ मजदूरी करने जाते हैं जंगलों के रास्तों से होकर जाते हैं और उन रास्तों में अब यकीनन तौर पर रीछ मौजूद है। और आज यही इसी सिलसिले में रीछों के बढ़ते हुए हमलों के जो सिलसिला जारी है, आज एक और बुज़ुर्ग को देसा इलाके में रीछ ने अपना शिकार बनाया है, जिसमें बुज़ुर्ग काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हैं, उनकी सिर पर काफ़ी चोटें आई हैं। क्योंकि रीछ के हमलों में अक्सर देखा गया कि रीछ इंसान के चेहरे को निशाना बनाता है, उसके सिर को निशाना बनाता है और यहाँ तक कि यार उसको मौका मिले तो इंसान के जिस्म की चीर फाड़ भी कर देता है। खास ये ज़िला डोडा का ये दूर दराज इलाका का देसा है, जहाँ देसा के शिंकली इलाके में फ़कीर चंद नामी शख्स को आज सुबह 11 बजे के करीब, जब वो एक अपने करीबी जंगल में अपने भेड़ों को लेकर था, भेड़ों को चरा रहा था, तो उसी दौरान वहाँ से एक रीछ नमोदार हुआ, जो हस्बे मामूल कास्तीगढ़ में की आप खबरें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया या टीवी चैनलों के तहत आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इंसानों के ऊपर हमलावर हो चुका है, जैसे कोई रीछ इंसान के साथ पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। हालांकि माजी में हमने देखा, और जो बुज़ुर्ग हैं या हम भी जो इतना अपना तजुर्बा रखते हैं, कि रीछ इस कदर इस तरह से आज तक इंसानों पर हमलावर ना हुआ था, लेकिन इस बार खुसूसी मुहिम जैसे रीछ ने इंसानों के ऊपर चलाई है। जहाँ भी जिस जगह भी रीछ का सामना इंसान के साथ होता है, इंसान को शदीद तौर पर ज़ख्मी कर देता है। और जिसकी एक ताज़ा मिसाल कास्तीगढ़ में एक ही दिन में 7 अफराद को ज़ख्मी करने का वाक़ा भी शामिल है। उसके बाद मंडोल के दारुट इलाके में भी एक शख्स को ज़ख्मी किया। उसके बाद कल ही की बात है कि दारुट में रीछ अभी भी वहाँ खेत में मौजूद है, साथ ही वहाँ पे तेंदुआ भी मौजूद है। लेकिन अब रीछ की खबरों का थमने का सिलसिला जो है ये नाम नहीं ले रहा। और आज शिंकली में फ़कीर चंद नामी शख्स को बेचारा जो चरवा है, भेड़ों को चरा कर अपनी ज़िंदगी की, अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया माश उनका वही है, उन्हीं को चरा कर वो अपना ज़रिया माश पैदा करते हैं। लेकिन अब उसी मालिक रीछ ने अपना शिकार बनाया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। हम आपको उनकी वीडियो या फ़ोटोज़ किसी गाइडलाइन, जो फेसबुक की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि खून के धब्बे गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, इसलिए नहीं दिखा सकते हैं। नहीं तो उनकी अगर हालत आप देखेंगे तो आपके दिल भी दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसी सब पे कांग्रेस के डोडा के जो सीनियर लीडर हैं, बहुत बुज़ुर्ग लीडर हैं कांग्रेस के, मुज़फ़्फ़र बेग का कहना है कि कास्तीगढ़ में जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, ये बाइस तशवीश है। इंतज़ामिया इस तरफ कोई भी जामा कदम उठाने में कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कदम कोई उठाया भी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ है। उनने ये एक सवाल इंतज़ामिया से खड़ा किया है कि अगरचे कास्तीगढ़ या पूरे ज़िला डोडा में या जम्मू कश्मीर के दिगर इलाकों में भी जहाँ रीछ के हमले हो रहे हैं, उनका कहना है कि कास्तीगढ़ में ये ज़्यादा हमला मर क्यों हुए। तो अचानक ये जो कुछ सालों तक यहाँ रीछ की तादाद इतनी थी, अचानक ये कहाँ से नमूदार हुए और इंसानों पर जो हमला कर रहे हैं, LG इंतज़ामिया पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के तय इतनी गैर संजीदा क्यों है? क्या इनकी नज़र में कोई इंसानों की कोई अहमियत नहीं है? ये कहना है मुज़फ़्फ़र बेग का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो महकमा वाइल्ड लाइफ को मुस्तहकम करे, उनके पास इक्विपमेंट दें, ताकि वो इन जानवरों से निपटने के लिए कोई कार्रवाई कर सकें, क्योंकि वो खुद भी निहत्थे रीछ को पकड़ने के लिए जाते हैं और उनकी जान को ही पहले खतरा है, वो दूसरों की हिफाजत को क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डोडा शहर में बंदरों के बढ़ते हमलों से शहरी खास तौर परेशान हो चुके हैं। अगरचे गाँव में अभी भी बंदर इंसानों से डर रहे हैं, उनको भगाने से मान रहे हैं, लेकिन शहर की हालत ये है कि अब बंदर तो इंसानों से डरना दूर, अब इंसान बंदरों से डर रहे हैं। और कोई इसकी कोई हमाकत या मज़ामत बंदरों के साथ कर रहा है तो उसकी शामत आ जाती है, उसको ज़ख्मी किया जाता है। फूल, फल, फ्रूट, सब्जियां जितना भी इंसान अपने लिए उगाता था, अपने मकामी सतह पर उगाता था, ताकि वो जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी खा ले, लेकिन अब बंदरों का हाल ये है कि उसने तमाम चीज़ें, तमाम इंसानी जो सब्ज़ी, फ्रूट,
फसलें, वो तो छोड़िए, जितनी भी चीज़ें अब बनती हैं, जो बंदर खा नहीं पाता उसको तोड़ देता है। यानी इंसानों का हाल मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुजफ्फर बेग ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस तरफ कोई खुसूसी तवज्जो दी जाए। गुज़श्ता चंद साल कबल भी डोडा से महज 3 किलोमीटर की दूरी नालवा में एक तालिब इल्म पे तेंदुए ने हमला किया था, जिसमें उसकी जान चली गई। और भी कई ऐसे वाक़ात थे जिसमें इंसान ज़ख्मी हुए। और उन्होंने खुसूसी एक बात इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि सुपर स्पेशलिस्टी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इनकी सर्जरीज़ के लिए, जो रीछ के हमले में ज़ख्मी होते हैं उनकी सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए फ़ी मुतासरा शख्स के लिए वागुज़ार किया जाना चाहिए, ताकि जो मुतासर होते हैं उनकी जो शक्लें ख़राब होती है उनको सर्जरी से उनको अपना चेहरा दिखाने के काबिल बन सके। तो यही आज की अपडेट है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे। और जो लोग इन बातों से बेखबर हैं कि जंगली जानवर उनके लिए ख़तरा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी आफत का सबब बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।